जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है वो पूरे हिंदुस्तान में राज्य करता है। पुराने टाइम से आज तक दिल्ली को मेन माना जाता है। महाभारत के टाइम पर पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। उस टाइम पे दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। आज भी दिल्ली भारत की राजधानी है। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक दिल्ली पर 11 राजवंशों ने राज्य किया है। दिल्ली राजाओं की पहली पसंद क्यों रही है? हजारों सालों से दिल्ली पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स यानी कि व्यवसाय का मेन पसंद क्यों रहा है? तो बाहरी आक्रमणकारियों की भी दिल्ली पर ही नजर रही है और कईयों ने आक्रमण भी किया है। 736 ईस्वी में दिल्ली पर तोमर राजवंश ने सबसे पहले राज्य करना स्टार्ट किया। अनंगपाल तोमर जी ने दिल्ली पर सबसे पहले राज्य किया। अनंगपाल तोमर जी ने दिल्ली में लालकोट फोर्ट बनवाया था। उसके पास ही सबसे पहला दिल्ली शहर बसा। लालकोट फोर्ट को अब्बुल फजर ने राय पथौरा के नाम से कर दिया। कुतुब मीनार में जो आयरन पिलर है जो कि सेंट्रल भारत के उदयगिरी से लाया गया था, उसे भी महाराज अनंगपाल तोमर जी ही लाए थे। समथिंग 450 वर्ष तक महाराज अनंगपाल तोमर जी के वंशजों ने ही दिल्ली पर राज्य किया। महाराज पृथ्वीराज चौहान जी के नाना अनंगपाल तोमर द्वितीय जी थे। पृथ्वीराज चौहान जी ने दिल्ली में 1180 से लेकर 1192 तक राज्य किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने सभी राजाओं को एक किया और मुगलों को भारत में घुसने से रोक कर रखा। 12वीं शताब्दी के टाइम मोहम्मद गौरी ने सिंध और पंजाब पर फतेह हासिल कर ली थी। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1191 में दिल्ली पर हमला किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया और पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी ने करीबन 1 साल बाद 1192 में दिल्ली पर फिर से हमला किया। इसमें दिल्ली की पराजय हुई। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली की गद्दी पर 1206 में कुतुबुद्दीन मोहम्मद को बिठा दिया था। कुतुबुद्दीन एक गुलाम था, इसलिए दिल्ली के राज्य को स्लेव का नाम दिया गया। कुतुबुद्दीन बहुत दयालु था और दान करता रहता था, इसलिए उसे लकबख्श के नाम से भी जाना जाता है। शामसुद्दीन इल्तुमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, बट कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी, इसलिए कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन का मीनार। स्लेव राज्य की चौथी सुल्तान रजिया सुल्तान हुई। रजिया सुल्तान को गद्दी पर से हटा दिया गया था क्योंकि वो एक महिला सुल्तान थी, इसलिए उनको गद्दी पर से हटा दिया गया था। दिल्ली की आखिरी और पहली महिला सुल्तान वही थी। हालांकि उसके बाद हमारी इंदिरा गांधी जी उस गद्दी पर बैठी हैं लोकतांत्रिक देश में। ये हैं स्लेव डायनेस्टी के सुल्तान जो गद्दी पर बैठे थे। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में नसरुद्दीन मोहम्मद को हराकर खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत कर दी, जो कि तुर्की से आए थे। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के दामाद थे, जो कि उन्होंने अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली की सत्ता पर बैठ गए। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, वरंगल, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, मेवाड़, जालौर और दक्षिण भारत के मदुराई शहर तक हासिल कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर थे और उन्होंने ही व्यापार को दिल्ली में बढ़ावा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी बाइसेक्सुअल थे, जो कि अपने मालिक काफूर के साथ संबंध बना के रखते थे। खिलजी वंश के आखिरी शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे। ये बिल्कुल पागल था, जो कि दारूबाज था, नशेड़ी था, चरसी था, भंगड़ी था और बाइसेक्सुअल भी था, जो कि इतना पागल था कि पूरे महल में नंगा होकर घूमता था और महल की औरतों और मर्दों को भी यही सलाह देता था। 1320 में खुसरू खान ने मोहम्मद शाह को मार डाला, जो कि मोहम्मद शाह का ही गुलाम था। 1320 में तुगलक राज्य की दिल्ली में शुरुआत होती है। तुगलक वंश के आखिरी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसने दिल्ली छोड़कर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। तोमर लंग ने इसका फायदा उठाते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तोमर लंग पंजाब के रास्ते आया था और उसने 14-15 दिन के अंदर ही दिल्ली पर फतेह कर ली और दिल्ली में इतनी मारकाट मचाई और वहाँ की औरतों के साथ रेप करना, बच्चों को मार काट देना, ये था वो दिल्ली को लूटने के बाद भारत छोड़कर जा रहा था। भारत में जो भी राज्य रास्ते में पड़ रहा था उसको लूटता हुआ जा रहा था। तो
अफजल शाह को तैमूरलंग ने 1414 में दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। सैयद वंश ने केवल 1414 से लेकर 1491 तक ही राज्य किया। बस बहादुर लोदी ने 1491 में दिल्ली पर हमला किया। शहीद वंश के आखिरी सुल्तान आलम शाह को हराकर लोदी वंश की स्थापना की। बहादुर लोदी के बाद सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। इसने आगरा शहर को बसाना स्टार्ट किया। लोदी वंश के मकबरे दिल्ली के लोदी गार्डन में बने हुए हैं। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के आखिरी सुल्तान थे। ये हर किसी पर शक करते रहते थे और शक के दायरे में अपने आदमियों मंत्रियों को मरवाते करते रहते थे। इन्हीं के गुलाम अलाउद्दीन और दौलत खान ने बाबर को भारत में आने का पैगाम दिया। साल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ। उसमें लोदी वंश खत्म हो गया और बाबर जीत गया। पानीपत युद्ध बाबर काबुल से आया था। 1527 में बाबर ने राणा सांगा जी को हराया था और 1528 में गुर्जर चंदेल राजाओं को हराया था और 1530 में बाबर की मौत हो गई। बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी संभाली और हुमायूं को उसके ही परिवार वाले मारना चाहते थे, इसलिए हुमायूं दिल्ली को छोड़कर चला गया। 1540 में शेरशाह सूरी जो बाबर की सेना में किसी टाइम पर एक सैनिक था, हुमायूं को भगाने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी संभाली। 1556 में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से हमला किया और पानीपत के दूसरे युद्ध में हुमायूं की जीत हुई और हुमायूं 1556 में दोबारा से दिल्ली पर बैठा। हुमायूं के बाद उनके बेटे अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने इन मुगलों ने करीबन भारत पर 300 वर्ष तक राज्य किया। नादिर शाह और अहमद शाह दुरानी ने भी भारत को लूटा। 1800 के बाद अंग्रेजों ने भारत को कब्जाना शुरू कर दिया था। 1857 में गुर्जर धन सिंह कोतवाल जी की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया। 1858 में विक्टोरिया को क्वीन घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने पहले कोलकाता को राजधानी बनाया, उसके बाद दिल्ली को 1911 में राजधानी बनाया। 1947 में भारत को आजादी मिली, तब से आज तक दिल्ली ही राजधानी बनी रही है। हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री, नेता और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और भी ऐसे नेता हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि दिल्ली से ही बैठकर पूरे देश को चलाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। जय श्री राम।